तो ऐसी इस शरीर में क्या विशेष बात है? हितोपदेश में बताया गया, आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार, निद्रा, भय और विषय भोग, ये चार चीजें मनुष्यों में और पशुओं में बराबर हैं। लेकिन मेरी राय में ये श्लोक कुछ कम ठीक है। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि 7 अरब की जनता में शायद 7,000 मनुष्य भी ऐसे न होंगे जो पशुओं के बराबर आहार, निद्रा, भय और विषय भोग करते हो। सर्वप्रथम आप आहार को लीजिए। ये पशु पक्षी क्या खाते हैं? भगवान ने इनके लिए जो घास, चारा इत्यादि बना दिया है उसी को खा लेते हैं। और हमारे लिए भी भगवान ने फल बनाए, तरकारी बनाई, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इसको ऐसे ही मत खाना। तो फिर इसको छौंक कर, बघार कर, मिर्च मसाले डालकर, सब विटामिन्स को मार कर तब खाना। क्यों? अजी हम कोई पशु हैं जो ऐसे ही खा लें? आखिर हम मनुष्य हैं, जैसा हमारी जबान कहती है हम वैसा खाते हैं। और यही कारण है कि छोटी छोटी उम्र में हम लोगों को भयंकर भयंकर रोग लग जाते हैं। ये मनुष्य होने का एडवांटेज है कि हम आहार को बिगाड़ कर खाते हैं। और निद्रा, देखिए ये पशु पक्षी कम सोते हैं और समय से सोते हैं। मनुष्य लाखों रुपया कमाता है चैन से सोने के लिए, लेकिन सोने का कोई नियम नहीं। मन में आया 9 बजे सो गए, मन में आया 10 बजे सो गए, बातें करने लगे तो सवेरे के 4 बज जाते हैं। सोने का कोई नियम होना चाहिए। अजय हम किसी नियम वियम के चक्कर में नहीं पड़ते, जब मन में आता है सो जाते हैं। और भय, हम लोगों को हर समय डर है, भय। उधर मत जाना, उधर का एरिया बड़ा खराब है। अरे अंधेरे में वहां मत जाना। लेकिन ये पशु पक्षी, इनको कोई विशेष भय नहीं। अंधेरा हो, उजाला हो, अपना ठाट से घूमते रहते हैं। और विषय भोग, गाय, भैंस, शेर इत्यादि वर्ष में एक बार विषय भोग करते हैं। और मनुष्य विषय भोगों के लिए कितने प्रकार का सामान इकट्ठा करता है, लाखों रुपया कमाता है विषय भोग के लिए। और ऐसा करके वो शरीर को बिगाड़ता है, मन को बिगाड़ता है, बुद्धि को बिगाड़ता है, आत्मा को बिगाड़ता है। फिर भी ये कहने को तैयार है, अजी हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं। हम पशु तो नहीं हैं, लेकिन पशुओं से भी नीचे गिरे हुए हैं। पशु पक्षी बहुत मामलों में हमसे श्रेष्ठ हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी भोग योनि वाले ये पशु पक्षी हैं, इनको भगवान ने स्वाभाविक ज्ञान दिया है। देखिए बंदर का बच्चा किस प्रकार से पेड़ पर चढ़ता है। मनुष्य सैकड़ों वर्ष भी सीखे, प्रयत्न करे, उस प्रकार से चढ़ नहीं सकता, उछल नहीं सकता। गाय का छोटा सा बछड़ा अपने आप तैरना सीख जाता है, जबकि मनुष्य को सीखना पड़ता है। बकरी का छोटा सा बच्चा घास चरना सीख जाता है। उसे मालूम है कौन सी घास, कौन सा पौधा खाने लायक है और कौन सा पॉइजनस है।
लेकिन हमको तो मालूम नहीं पड़ता, हमारे खाने में कोई जहर मिला दे, हमको कुछ पता ही नहीं चलता। मकान बनाने के लिए कितनी बड़ी सहायता लेता है मनुष्य, लेकिन ये पशु पक्षी अपने रहने का स्थान स्वयं बना लेते हैं। बया पक्षी तो इतना सुंदर घोंसला बनाती है कि उसके घोंसले को देखकर मनुष्य का ज्ञान भी कुंठित हो जाता है। मनुष्य का तो ये हाल है कि यदि नवजात शिशु को आप भेड़िए के साथ रख दें तो भेड़िए के समान गुर्राएगा, हिरन के साथ रख दें तो हिरन के समान छलांगे मारेगा। यानी हम लोगों को सब कुछ सीखना पड़ता है, लेकिन ये जो भोग योनि वाले पशु पक्षी हैं, इनको भगवान ने नेचुरल नॉलेज दी है। आप कहेंगे कि यदि पशु पक्षी हमसे श्रेष्ठ हैं तो फिर मनुष्यों को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर इसी श्लोक की नीचे वाली लाइन में दिया गया। ज्ञानम हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। मनुष्य में विशेष ज्ञान शक्ति है, ज्ञान की अधिकता है। पशुओं और पक्षियों में ज्ञान की न्यूनता है, कमी है। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, लेकिन मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। और जिन मनुष्यों में ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, उनके लिए भर्तृहरि जी कहते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिन मनुष्यों में धर्म नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, विद्या प्राप्त करने की इच्छा नहीं, तपस्या करने की प्रवृत्ति नहीं, वो मनुष्य मनुष्य होते हुए भी पशु के समान हैं और इस पृथ्वी पर भारत स्वरूप है। तो एकमात्र मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि नर तनु पाई विषय मन देही पलटि सुधाते शठ विष लेही ताहि कबहु भल कहई न कोई गुंजाग्रहई परस मनि खोई आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी विषय वासनाओं में ही अपने मन को देते हैं, उनके समान मूर्ख नासमझ और कौन हो सकता है।